हेलो दोस्तों, मैं वंदिता आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल बेबी केयर विद वंदिता में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी छोटे बच्चों को डायपर पहनाना चाहिए या नहीं। छोटे बच्चों को डायपर पहनाने से क्या नुकसान होता है या क्या उसके फ़ायदे हैं, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, छोटे बच्चों को बहुत सारे मॉम्स जो है जन्म से ही उसको डायपर पैम्पर्स पहना देते हैं, जिसकी वजह से उनको तो बहुत आराम मिलता है, क्योंकि मॉम्स अपना काम आराम से कर लेती है, डायपर पहना देती है। तो वो सोचती हैं कि डायपर पहना हुआ है, उसी में जैसे ही डायपर का पैकेट पे ही लिखा होता है 6 आवर्स या 8 आवर्स आप फ्री रहिए। सारा सुसु अगर आपकी बच्चे बार बार कर रहा है तो वो उसमें सोख लेता है, बट ऐसा नहीं होता है। सुसु उसमें उतनी देर नहीं सोखता है। बट बहुत सारे मॉम्स ऐसे हैं कि जन्म से उसको पहना देती है और वो सोचती है कि 6 घंटे मैं आराम से काम कर लूँगी, तो मुझे बार बार चेक करने के लिए झंझट नहीं रहेगा। इसी वजह से बच्चे को वो डायपर पहना देती है। बहुत सारे वर्किंग मॉम हैं जो बाहर काम में जाती है, इसी वजह से वो बच्चे को डायपर पहना देती है कि मैं काम में रहूँगी, घर में सभी परेशान होंगे, बार बार सुसु करेंगे और पॉटी करेंगे तो। और बहुत सारे नॉन वर्किंग मॉम भी है जो वो भी अपने काम के समय बच्चों को डायपर पहना देती है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हर समय बच्चों को डायपर पहना के नहीं रखना चाहिए। देखिए, ऊपर से डायपर का जो पार्ट है वो प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, वो अंदर से वो सुसु को सोख लेता है, अंदर से सुसु को सोख लेता है, बट बाहर का जो लेयर है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से सुसु बाहर नहीं आ पाता है। और इसी वजह से प्लास्टिक का बना हुआ है बाहर का लेयर, इसी वजह से बाहर का हवा भी अंदर नहीं जा पाता है बच्चे की बॉडी पे, उसके थाई के एरिया में हवा नहीं जा पाता है, जिस वजह से वो गीला बना हुआ रहता है। अगर आप बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो आप चेक कर लेंगे कि अगर बच्चा सुसु किया है और वो कुछ टाइम के लिए वो गीला ही रहता है, वो बहुत जल्दी सोखता नहीं है, आप ये चेक कर सकते हैं, जिसके वजह से बच्चे का थाई का एरिया पूरा गीला रहता है और जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, रैसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम बच्चों को होते रहता है। तो दोस्तों, इसके वजह से बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन भी होता है, जिसकी वजह से बच्चों को सुसु करने में प्रॉब्लम होती है, जलन होती है और उसको दर्द भी होता है। जब वो सुसु करता है तो उसके सुसु करने में दर्द होता है, जलन होता है, जिस वक्त वो चिड़चिड़ा हो जाता है, रोते रहता है। बट हम लोग को, जैसे बहुत सारे मॉम्स हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि बच्चे क्यों रो रहा है। और दोस्तों, पैम्पर्स बनाने के और एक नुकसान है, जैसे थाई के एरिया में कवर रहता है, कवर रहने के वजह से वहाँ पे रैसेस हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे खुजलाते रहते हैं और खुजलाते खुजलाते वहाँ पे बहुत सारे नाखून के निशान पड़ जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं, बहुत उसको जलन होती है, जिससे दर्द भी होता है, क्योंकि बच्चे का स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहता है। छोटे बच्चे का स्किन इतना सॉफ्ट होता है कि थोड़े से उसको अगर हल्का सा उसमें नाखून पड़ जाए तो उसमें रैसेस हो जाते हैं और उसमें जलन भी होने लगता है। ये सारे कुछ होता है डायपर बनाने में। और भी इसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे थाई का डायपर जो है वो हर साइज़ में आपको मार्केट में मिल जाएंगी, और इसका आप जो भी लेते हैं वो बच्चे का वेट के हिसाब से ही लेते हैं। बच्चे का वेट कितना है, बच्चे का एज कितना है, उस हिसाब से आप अपने बच्चे के लिए डायपर लेती हैं। तो इससे क्या होता है, जो डायपर है वो बहुत ही टाइट रहता है, थाई के एरिया में टाइट रहता है, दोनों थाई में बच्चे का डायपर जो है टाइट से बैठा रहता है, कमर में भी उसका टाइट से ऐसे बैठे रहता है उसका डायपर का जो ऊपर का पोर्शन है, जिसके वजह से आपका सुसु, बच्चे जो सुसु करता है वो तो बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन उसकी वजह से बच्चे का कमर में, थाई में पूरा दाग पड़ जाता है,
क्योंकि वो टाइट से ऐसे बंधे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया में दाग पड़ जाता है, जो काफ़ी देर अगर ऐसे रहता है, उसको जब खोलते हैं डायपर का जब लेके फेंकते हैं तो उस जगह पे बहुत खुजली होता है। आप भी अगर कुछ टाइट, अगर हाथ आपका टाइट है या आप कुछ भी अगर पहने हो जो टाइट है, कुछ देर अगर आप पहने रहते हैं टाइट से, जब उसको आप खोलते हैं तो आप खुद ही देखेंगे उस जगह पे आपका खुजली होता है, क्योंकि उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत टाइट से रहता है। तो दोस्तों इसी तरह का प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी होता है, बट बच्चे बोल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही छोटे हैं, जिस वजह से वो बोल नहीं पाते कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, और वो बिना कुछ बोले ही उसी को सहन करते रहते हैं और कुछ वो बोल नहीं पाते हैं, और उसी को बार बार वो खुजलाते रहते हैं, क्योंकि उनको उससे प्रॉब्लम होती है कि इतना सारा कुछ प्रॉब्लम होती है डायपर पहनाने में। तो दोस्तों डायपर पहनाने से क्या क्या नुकसान होता है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये बताती हूँ कि जो मॉम्स वर्किंग हैं उनको डायपर कब पहनानी चाहिए। जब वो काम के लिए, जैसे 8 आवर्स का आपको काम है, तो आप जब बाहर जा रही हैं, आप बच्चे को जनरली आप घर पे ही रख के जाएंगी, तो जो घर पे उनको देखभाल के लिए रखे हैं उनको आप बोलिए कि जितना देर आप फ्री है तब तक डायपर ना पहनाए, लेकिन घर में जो बच्चे का देखभाल कर रही हैं वो कुछ काम कर रही है, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आप डायपर पहना सकते हैं, लेकिन डायपर को 4 से 5 घंटा के ज़्यादा ना रखें, क्योंकि और बीच बीच में आप चेक भी करते रहते, अगर 4-5 घंटा के पहले ही बच्चे का सूसू करके डायपर अगर भारी हो गया हो तो आप डायपर को तुरंत चेंज कर दें, क्योंकि ज़्यादा भारी होने से वो सूसू को सोख नहीं पाता है और वो भीगा हुआ ही रहता है। तो ये सारा कुछ आप इंस्ट्रक्शन दे के जाए। और ये तो हो गया वर्किंग मॉम्स जो है उनके लिए, जो वो कब पहनाएं अपने बच्चे को डायपर, जब बहुत ही ज़रूरत हो तो ही पहनाएं, और जो नॉन वर्किंग मॉम्स है वो कब पहनाएं अपने बच्चे को डायपर। तो आप सभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि जब आप घर पे हैं आप बच्चे को डायपर ना पहनाएं। जब आप बाहर जा रही है, जैसे मार्केट जा रहे हैं या कहीं पार्टी वगैरह में जा रही है, किसी डॉक्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट है, या कहीं आप दूर ट्रेन से कहीं जा रही हैं जिसका जर्नी लॉन्ग है, तो उस कंडीशन में आप बच्चे को डायपर पहना सकती हैं, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए आप बाहर जा रही हैं, तो आपका अच्छे आपके साड़ी वगैरह सलवार वगैरह उससे ख़राब हो सकते हैं, और बच्चे को भी बार बार बाहर में लंगोट चेंज कराने में दिक्कत होगी, क्योंकि रास्ते में ऐसे बार बार चेंज करना में प्रॉब्लम होता है। तो उस वजह से, क्योंकि आपको उस समय कुछ और उपाय नहीं है, तो उस समय आप डायपर पहना सकती हैं। अदरवाइज़ आप जब बच्चे के साथ है, घर पे है, तो डायपर ना पहनाएं। और एक बात, जब आपके घर में मतलब बहुत सारे फैमिली मेम्बर है और बच्चे को देखभाल के लिए एकदम सभी मेंबर्स के लिए टाइम है, तो प्लीज़ उस समय आप बच्चे को डायपर ना पहनाएं। और एक कंडीशन में आप बच्चे को डायपर पहना सकती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को आप जितना भी मफलर पहना दे, स्वेटर पहना दे, और अगर आप उसको नीचे से मतलब ऊपर से आप उसको फुल कवर कर दिए, कान में मफलर बांध दिए, ऊपर से स्वेटर अच्छे से पूरा पैक कर दिए, लेकिन कमर के नीचे से अगर अब वो सिर्फ लंगोट पहना हुआ रहता है तो उसका पैर पूरा खाली है, क्योंकि अगर आप उसको मोजा भी पहनाएंगे तो वो ठंडा उसको लगते रहेगा और 2-2 मिनट में वो सुसु करते रहेगा। उस कंडीशन में आप उसको डायपर पहनाइए, क्योंकि वो बच्चे के अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि बच्चे को बार बार ठंड ना लगे। अगर आप उसको डायपर पहना के फुल पैंट, मोजा
और सारा कुछ उसको आप अगर कवर कर देंगे तो बच्चा बार बार सूसू भी नहीं करेगा और उसको ठंड भी नहीं लगेगा। बट इसके लिए भी एक कंडीशन है कि आप उसका डायपर बार बार चेक करें। जैसे एक एक घंटे में आप उसको या थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे बच्चे अगर तुरंत पॉटी किया हो तो उसके बाद आप 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे में चेक कर सकते हैं। बट अगर बच्चा पॉटी सुबह से नहीं किया हो तो आप उसको 15 मिनट्स या हाफ एन आवर के बाद आप उसको चेक करते रहें, क्योंकि जब भी बच्चा पॉटी किया करता है, पॉटी करने के तुरंत बाद ही आप उसको चेंज कर दें, क्योंकि पॉटी करके डायपर में रखना बहुत ही हानिकारक है। सूसू करके तो सूसू को तो डायपर सोख लेता है कुछ समय के लिए, बट पॉटी जो है, पॉटी करने में उसमें बैक्टीरिया रहता है जो अगर ज़्यादा देर पैम्पर्स में रह जाता है तो वो जो कीटाणु जो बैक्टीरिया है वो बच्चे के शरीर में दोबारा वो चले जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर पॉटी अगर डायपर में रहता है तो बच्चों को इन्फेक्शन होता है, बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा उसके वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो इसी वजह से अगर बच्चे सुबह से पॉटी किया हुआ है तो आप 1-1.5 घंटे छोड़ छोड़ के आप बच्चे का पैम्पर्स चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बच्चे पॉटी नहीं किया है तो आप उसे थोड़े थोड़े देर में ही चेक कीजिए कि अगर बच्चे पॉटी किया है तो तुरंत उसे आप चेंज कर पाए। तो दोस्तों ये हो गया ठंडे में आप बच्चे को सेफ्टी रखने के लिए आप पैम्पर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैं भी की थी। मेरा बेटा राजदीप जो अभी 1.5 साल का है, अभी तो गर्मी का सीज़न है तो इस समय तो पैम्पर्स सुबह से लेकर कभी भी पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि गर्मी में पसीना से ही बहुत होता है, इसीलिए उसको छोटा उसका शॉर्ट पैंट वगैरह पहनता है और लंगोट वगैरह सोते समय उसको रहता है। और ठंडे के लास्ट जो ठंडा गया, ठंडे में मैंने भी उसको पैम्पर्स पहनाए थे। जब जिस दिन बहुत मतलब दिन के टाइम नहीं, रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम वो अगर बार बार सूसू कर रहा है, जैसे मैं अभी तुरंत सोई तो 15 मिनट्स में ही अगर वो सूसू कर दिया तो वो उठ के चेक, मेरा अगर नींद नहीं खुला तो वो सूसू में ही रह जाएगा। इसी वजह से रात के टाइम जिस दिन ज़्यादा ठंड रहता है उस दिन उसको पैम्पर्स पहना देती हूँ, लेकिन बीच में वो चेंज करना ज़रूरी है। बीच बीच में आप उसको देखिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया है तो उसको आप चेंज कर दें। तो ये सारे कुछ देखने के बाद ही बच्चे को पैम्पर्स पहनाना चाहिए। और बच्चे को पैम्पर्स पहनाने के और भी बहुत सारे कंडीशन हैं, जिसमें आप बच्चे को पाउडर रैसेस क्रीम होता है, जो बच्चे को अगर रैसेस होता है तो उसको थाई वगैरह में आप क्रीम लगा दें। और पाउडर, बच्चे का जो बेबी पाउडर है वो भी आप बच्चे को जब भी पैम्पर्स आप पहना रहे हैं, पहनाते समय डेली, जब भी आप डेली मतलब जब भी आप पहना रहे हैं उस समय, अदरवाइज हमेशा तो पैम्पर्स पहनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पैम्पर्स पहना रहे हैं, गर्मी हो या ठंडा हो, बच्चे को पैम्पर्स पहनाने से पहले आप उसको पाउडर लगा दें, जिससे वजह से रैसेस ना हो। और इसी तरह से आप उसको सावधानी से रखिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा पैम्पर्स के लेके ही था, क्योंकि पैम्पर्स पहनाने से बच्चे को बहुत सारे नुकसान होते हैं, जो मैंने आपको सारा कुछ बताया। मेरा बेबी को भी मैं पैम्पर्स तभी पहनाती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, कहीं मार्केट वगैरह या पार्टी वगैरह कहीं जाती हूँ, बाहर कुछ फंक्शन वगैरह है तभी मैं उसको पहनाती हूँ। अदरवाइज़ ठंड में मैं पहनाती हूँ, ठंड में फिर भी रेगुलर नहीं पहनाती हूँ, दिन के टाइम नहीं। जब उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, मैं देख रही हूँ कि वो 10-10 मिनट में 5-5 मिनट में सुसु किए जा रहा है, उस समय उसको पैम्पर्स पहना के, क्योंकि पैम्पर्स पहनाने से उसको फुल पैंट पहन के मोजा पहन लेगा तो फिर उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी और ठंड की वजह से फिर बार बार सुसु भी नहीं होगा। और बारिश के समय भी उसको पैम्पर्स आप पहना सकते हैं, जैसे दिन भर बारिश हो रहा है, 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हुई जा रहा है, वेदर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उस टाइम भी आप बेबी को
कुछ देर के लिए पैम्पर्स पहना सकते हैं। जब बच्चे बार बार एक एक टाइम आप देखिएगा कि बच्चे 5-5 मिनट 10-10 मिनट में थोड़ा 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 करके सुसु करते रहता है, उस समय ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है, अदरवाइज पैम्पर्स नहीं पहनाना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर और एडवाइस आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कुछ अगर पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।